क्या होगा अगर कोई इंसान न्यूक्लियर को गलती से पी जाए और अगले दिन उसके अंदर ऐसी पावर आ जाए जिससे वो भारी चीजों को भी बहुत ही आसानी से हिला सके। मगर वो इसका फायदा क्या अच्छे काम के लिए करेगा या बुरे काम के लिए? चलिए जानते हैं हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है एंजो नाम के एक आदमी को दिखाने से, जो पुलिस से बचकर भाग रहा होता है। एंजो एक चोर है, इसीलिए आए दिन उसके पीछे पुलिस पड़ी रहती है। एंजो एक जगह पर छुप जाता है, मगर पुलिस अभी भी उसका पीछा कर रही है। पुलिस से बचने के लिए वो पानी में कूद जाता है और वो पुलिस से बच जाता है। वो वापस ऊपर चढ़ने के लिए पानी के नीचे रखे बैरल पर चढ़ जाता है, मगर तभी वो बैरल के टूटने की वजह से नीचे गिर जाता है। वो ऊपर आता है और उस बात से अनजान है कि उन बैरल में न्यूक्लियर वेस्ट रखा है और बस से जाते हुए उसे काले रंग के लिक्विड की उल्टी होती है और वो काफी बीमार पड़ गया है। उसकी तबीयत और खराब हो जाती है और उसे बहुत ठंड लग रही है। अगले दिन उसे काफी अच्छा लग रहा है। वो अपना ब्रेकफास्ट करता है और फिर वो अपने पड़ोसी जिसका नाम सर्जियो है, जो एक गैंगस्टर जिसका नाम फाबियो है, उसके लिए काम करता है। फाबियो दो भाइयों के पास से ड्रग्स को चोरी करने के बारे में बता रहा है। तभी उसका आदमी एक फोन लेकर आता है, मगर उस फोन का कलर जैसा फाबियो ने बताया था वैसा नहीं है। फाबियो उसे वहीं पर मार देता है। उसके साथी को उसके ऐसे बर्ताव के बारे में पता है। बाहर एंजो चोरी की घड़ी सर्जियो को 100 यूरो में बेच देता है। जब एंजो वहां से जाने लगता है तब सर्जियो उसे अपने साथ एक काम पर आने को कहता है। एंजो पैसों के लिए मान जाता है। दोनों सर्जियो के घर पर जरूरी सामान लेने जाते हैं, जहां पर एंजो सर्जियो की बेटी एलिसिया से मिलता है और वो उसके बच्चे जैसे बर्ताव से परेशान होता है। वो उसकी कही तस्वीर को दीवार पर देखता है और एलिसिया उसे उसके पसंदीदार कार्टून के बारे में भी बताती है। उसका मानना था कि एक दिन उसका हीरो उसे बचाने जरूर आएगा। रास्ते में सर्जियो एंजो से उसकी बेटी के बर्ताव के लिए माफी मांगता है और बताता है कि मेरी बेटी का दिमाग सही नहीं है, वो हमेशा से ही ऐसी नहीं थी, मगर उसकी मां के जाने के बाद ऐसा हो गया है। दोनों एयरपोर्ट से 2 लोगों को गाड़ी में बिठा लेते हैं और उसे एक जगह ले जाते हैं। उन लोगों को उनके शरीर के अंदर से ड्रग्स को निकालना है। उनमें से एक की पेट में ड्रग्स की बैग फटने की वजह से मौत हो जाती है। उसका भाई सर्जियो पर उसे समय पर हॉस्पिटल नहीं ले जाने के लिए चिल्लाता है। जब सर्जियो ड्रग्स को बाहर निकालने के लिए उसके शरीर को काटने की बात करता है, तब वो सर्जियो की गन को लेकर उसे मार डालता है। सर्जियो उसका सर दीवार पर मारता है। मरने से पहले वो एंजो पर गोली चलाता है, जिससे वो 10वें माले से नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो मर जाना चाहिए, मगर एंजो अपनी आंखें खोलता है। उसे बहुत दर्द हो रहा है। उसके साथ क्या हुआ ये सोचने का समय नहीं है। वो तुरंत वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ फाबियो एक क्लब में अपनी गैंग के साथ नूनसिया नाम की एक लड़की से मिलने आता है। दरअसल नूनसिया रोम की सबसे बड़ी ड्रग गैंग की लीडर है। फाबियो को सर्जियो से ड्रग्स को लेकर नूनसिया को देना था, मगर वो तीनों तो मारे गए हैं, इसीलिए उसके पास नूनसिया के सवालों का जवाब नहीं है। नूनसिया उसे ड्रग्स का पता लगाने को कहती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो उसे मार देगी। रास्ते में एंजो को एलिसिया मिलती है, जो उसके पिता के बारे में पूछती है, मगर वो वहां से चला जाता है। एलिसिया उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। तब गुस्से में एंजो दरवाजे पर मारता है और एक छेद हो जाता है। एंजो अपनी ताकत को देखने के लिए अपने घर के फर्नीचर को बिना ताकत के धकेलता है और वो सरप्राइज हो जाता है। अब रात को एंजो अपनी ताकत की मदद से पूरे एटीएम मशीन को चुरा लेता है। उन पैसों से वो खाने की चीजों को खरीदता है। एंजो की सुपर पावर की वजह से उसके शरीर पर लगी गोली का घाव भी भर जाता है। नीचे फाबियो अपनी गैंग के साथ आकर एलिसिया को धमकाता है और वो उसके पिता के बारे में पूछता है, क्योंकि डील कहां पर हुई है ये उसे पता नहीं है। फाबियो को लगता है कि सर्जियो ड्रग्स को लेकर फरार हो गया है। वो एलिसिया के चेहरे पर चाकू को रखता है और उसका पिता कहां पर है ये पूछता है, मगर एलिसिया चुप रहती है क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है, जिससे फाबियो को और गुस्सा आता है।
मगर तभी एंजो खिड़की से एक मास्क पहनकर अंदर आ जाता है और फाबियो के एक आदमी को उठाकर उसे टेबल पर फेंक देता है। वो सभी लोगों को मारने लगता है। फाबियो की गैंग डरकर वहां से चली जाती है, मगर फाबियो जाते हुए एंजो के पैर पर चाकू मार देता है। वो एलिसिया को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर ले जाता है। एलिसिया उसे अपना सुपर हीरो बताती है जो उसे बचाने आया है। एलिसिया की दिमागी हालत के चलते एंजो उसे कुछ नहीं कहता है। सुबह वो एलिसिया से उसके दूसरे रिश्तेदार के बारे में पूछता है, मगर एलिसिया का उसके पिता के अलावा कोई नहीं है। तब एंजो उसे एक होम केयर में लेकर आता है। एलिसिया यहाँ पर तब रुकी थी जब उसके पिता जेल में थे। वो उसे जाने देने से मना कर देती है। एंजो उसे जल्द आने का वादा करता है। एंजो की एटीएम मशीन को चोरी करने वाली वीडियो वायरल हो जाती है, जिससे फाबियो को पता चल जाता है कि उसे सर्जियो के घर में मारने वाला यही है। मगर उसकी गैंग को तो ड्रग्स का पता लगाने की चिंता है। फाबियो का खास आदमी जिसका नाम एंटोनियो है, वो उसे बैंक से लोन लेकर नूनसिया को देने को कहता है, मगर फाबियो उसे आर्मी ट्रक को चोरी करने के लिए कहता है, जो काम उसे ड्रग्स के बाद करना है। एंजो को भी वही चोरी के सारे पेपर सर्जियो के घर से मिल जाते हैं। फाबियो अपनी गैंग के साथ रोड के साइड में छुप जाता है, मगर एंजो उसे पहले ही रोक लेता है और लूट लेता है। फाबियो उस पर गोली चलाता है, मगर वो वहां से भाग जाता है। रात को एंजो के दरवाजे पर पुलिस आती है, जो एलिसिया को वापस उसके पास छोड़ने आई है। एंजो उस पर गुस्सा करता है क्योंकि वो पुलिस को उसके घर तक लेकर आई है, मगर एलिसिया उसे बताती है कि दुनिया में उसके अलावा उसका कोई नहीं है। दोनों रात को एलिसिया का पसंदीदार कार्टून भी देखते हैं। एंजो धीरे से उसके पास जाता है, मगर एलिसिया तभी डर जाती है। एंजो उसे शांत करता है। उसे समझ आ जाता है कि जरूर उसके साथ पहले कुछ गलत हुआ होगा। एलिसिया एंजो को उसके पिता को बचाकर लेकर आने का बोलती है, क्योंकि वो एक सुपर हीरो है। एंजो उसके दिल को शांत करने के लिए उसे पार्क में लेकर जाता है। खैर, फाबियो की अपने साथी एंटोनियो के साथ बेहस चल रही है, क्योंकि एंटोनियो बैंक से पैसे लेकर नूनसिया से पीछा छुड़ाना चाहता है, मगर फाबियो ऐसा करना नहीं चाहता है। अब एंटोनियो उसकी बात नहीं मानता है, इसीलिए फाबियो उसे मार देता है। एंजो एलिसिया को एक ड्रेस दिलवाता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर बाहर निकलकर एंजो एलिसिया को उसके पिता की मौत के बारे में बता देता है। एलिसिया उससे नाराज हो जाती है क्योंकि वो उसके पिता को नहीं बचा पाया। एलिसिया वहां से भागने लगती है, मगर एंजो उसकी ट्रेन को रोकने में कामयाब हो जाता है और एलिसिया से माफी मांगता है। जब एलिसिया उसे मास्क पहनने को कहती है, तब वो देखता है कि उसके आसपास के लोग उसे शूट कर रहे हैं और उन लोगों ने उसे ट्रेन को रोकते हुए भी देख लिया है। वो तुरंत वहां से निकल जाता है। फाबियो अपनी साथी से नूनसिया को चुकाने के लिए पैसे देने को कहता है, मगर तभी नूनसिया उसके पैसे नहीं लौटाने की वजह से उस पर हमला कर देती है। अब वहां पर गोलियां चलने लगती हैं। फाबियो वहां से बचकर अपने ऑफिस चला जाता है। उसके सारे साथियों को नूनसिया के आदमी ने मार दिया है। फाबियो वहां पर एंजो की ट्रेन रोकने वाली वीडियो देख लेता है और अब उसे भी एंजो जैसी ताकत चाहिए। वो दोनों अब सिटी को छोड़कर जाने लगते हैं, क्योंकि पुलिस ने एंजो का चेहरा देख लिया है। दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहां पर एंजो को उसके बचपन की याद आती है कि कैसे उसके तीनों दोस्त एक चोरी करते हुए मारे गए थे। मगर तभी फाबियो वहां पर आ जाता है और उसे बेहोश कर देता है। वो उसके शरीर पर टेप लगा देता है और वो एंजो को एलिसिया को मार देने की धमकी देता है और बदले में वो एंजो की ताकत का राज जानना चाहता है। एंजो उसे उसी तालाब के पास ले आता है और उसे कूदने को कहता है, मगर फाबियो को लगता है कि वो उससे बचकर भागना चाहता है। मगर तभी वहां पर नूनसिया आ जाती है, जो गोलियां चलाने लगती हैं। वो गोली फाबियो के साथ एलिसिया को भी लग जाती है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। नूनसिया फाबियो को जिंदा जला देती है और पानी में फेंक देती है। एलिसिया एंजो को अपनी पावर की मदद से लोगों की मदद करने को कहती है और मर जाती है। अगले दिन फाबियो भी एंजो की तरह बाहर आता है और उसके अंदर भी एंजो जैसी ताकत आ जाती है। वो नूनसिया के पास जाता है
और सभी को मारने का वीडियो अपने फोन पर बनाता है ताकि वो भी एंजो की तरह मशहूर हो सके। उसे नुन्सिया के बेसमेंट से बहुत सारा बारूद मिलता है जो उसने सिटी को उड़ाने के लिए खरीदा है। एंजो अब एलिसिया के जाने से उदास हो गया है। तभी रोड पर एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एंजो छोटी बच्ची को कार से निकाल लेता है, जिसके बाद उसकी मां एंजो के गले लग जाती है जो उसे एलिसिया के आखिरी शब्दों को याद दिलाता है। एंजो टीवी पर फाबियो की एक वीडियो देखता है जहां पर वो पूरे शहर को उड़ाने की धमकी दे रहा है। वो ये सब एक स्टेडियम में करने वाला है। एंजो एक गाड़ी लेकर वहां पर जाने लगता है जहां पर एंजो को पार्किंग में फाबियो मिल जाता है। उसके हाथ में बॉम्ब को एक्सप्लोड करने का रिमोट है। एंजो उससे रिमोट छीनने की कोशिश करता है मगर फाबियो स्टेडियम के अंदर चला जाता है और भीड़ में कहीं पर खो जाता है। मगर बाद में एंजो को एक एम्बुलेंस के अंदर बॉम्ब मिल जाता है मगर उसे डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो उसे लेकर दूर एक ब्रिज के पास जाने लगता है। और वो जैसे ही उसे पानी में डालने जाता है कि तभी फाबियो उसे नीचे गिरा देता है और मारने लगता है, जिससे वो बॉम्ब सड़क पर ही गिर जाता है और उसे फटने में सिर्फ 1 मिनट ही बचा हुआ है। आखिर में एंजो फाबियो के साथ बॉम्ब को लेकर पानी में कूद जाता है और तभी बॉम्ब फट जाता है और फाबियो का सर ऊपर आकर गिरता है। एंजो को भी मरा हुआ मान लिया गया है और उसे शहर का हीरो बताया गया है। मगर आखिर में हम एंजो को एक बिल्डिंग पर देखते हैं जहां से वो पूरे शहर को देख रहा है।